टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे हिंद घोष पॉलिटिकल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जे सिंह जी हैं, तो हमने इनसे कुछ सवाल जवाब और क्वेश्चन पूछेंगे। सर, आपकी पार्टी का आज 82 स्वतंत्र स्थापना दिवस था, तो इसके उपलक्ष्य में जो आपकी पार्टी ने यहाँ नए चौक के दौर में जो प्रोग्राम आयोजित किया, आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है? सबसे पहले जय हिंद। हिंद घोष की सभी भाषाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी ऑल इंडिया ब्लॉक के 81वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस पार्टी का गठन आज से 82 वर्ष पूर्व किया था, उसकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के जो पार्टी के योद्धा हैं, पार्टी के जो कमांडर्स हैं, उन्होंने इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कोरोना काल के बीच में जो पाबंदियाँ लगी थी उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया गया और सभी ने संकल्प किया कि नेताजी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। आपसे जो सवाल यह है कि सर, सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, इसका मेन मोटिव क्या है और जनता के बीच में आप इसको कैसे लेकर जाएंगे हिमाचल प्रदेश? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो विज़न था वो था सभी को संगठित रूप में आगे विकास की धारा में लेके जाना। जब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा थी क्या, वह जाति धर्म के आधार पे बिल्कुल नहीं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था धर्म और जाति आपके व्यक्तिगत हैं, जो कि घर के अंदर है। जब आप अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, आपकी एक पहचान है, आपकी एक जाति है और आपका एक धर्म है, वह है हिंदुस्तान। हम नेताजी की उस विचारधारा, उस राष्ट्रभक्ति के साथ ही लोगों तक जाएंगे। जब हम राष्ट्रभक्ति के आधार पर लोगों तक जाते हैं, लोगों को विचारधारा उनके दिमाग में पहुंचती है, तो आप इसको समझना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर होने वाला जो दंगे फसाद या भेदभाव है वो नहीं होगा। हमें समझना पड़ेगा, जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो जितनी भी संस्थाएं आपके देश में कार्य कर रही हैं वो सही ढंग से कार्य करेंगी। जो सही तरीके से कार्य करेंगे, जब एक टीचर सही तरीके से अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा, एक वकील सही तरीके से केस लड़ेगा, एक पानी छोड़ने वाला व्यक्ति सही समय पे सही तरीके से पानी छोड़ेगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होगा। आपके जो मंत्री हैं, आपके जो विधायक हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जब वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो आपके पंचायत लेवल पे भ्रष्टाचार पूर्णतः बंद हो जाएगा। तो नेताजी की जो नीतियाँ थी कि स्वच्छ तरीके से आपको ऊपर के लेवल पे सफाई करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको राष्ट्रभक्ति की अलग जगाना जरूरी है। वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलने से देश नहीं चलते हैं। देश चलते हैं आपकी विचारधारा और ईमानदारी से, जिसमें कि आप किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष को अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं। आपको सबको पूर्ण राष्ट्र को संगठित करके लेके जाना पड़ेगा। कल को आप समझिए कि हमारी पार्टी सत्ता में आती है और हमारी पार्टी का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है, तो वह व्यक्ति, हमारी पार्टी का जब व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, तो जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, उस दिन से वो हमारी पार्टी का सदस्य नहीं होगा। कहने का अर्थ है, वो यहाँ पर जो हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो चुनाव चिन्ह है शेर, लाइन जिसे हम कहते हैं, उस दिन वो ये नहीं लगाएगा। उस दिन से वो भारत का जो तिरंगा है उसके सीने पे वो लगना चाहिए।
वो एक पार्टी का नियम हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों, चाहे बीजेपी पार्टी के सदस्य हों, वो सबका मुख्यमंत्री होगा, उनकी बात भी वो सुनेगा। ये नहीं कि वो उस पार्टी का व्यक्ति है तो हम उसका काम नहीं करेंगे, नहीं। नेताजी की विचारधारा यही थी, यही नीतियां थी कि जब आप जगह पे पहुंचते हैं आपको सबको एक आंख से देखना है। और आने वाले 2022 के जो चुनाव है विधानसभा के, आप तो हिमाचल प्रदेश में आप इनको कैसे लेकर जाएंगे? देखिए 2022 के चुनावों के लिए हमने जन आंदोलन शुरू किया है और हमारी कोशिश, हमारे से काफ़ी लोगों ने संपर्क किया है, लेकिन हमें ये बहुत गहराई से मंथन करके हम आगे चल रहे हैं कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। हम कोई भी गलत आदमी विधानसभा में नहीं भेजेंगे, ये नहीं मिलता है तो हम वो सीट पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि गलत व्यक्ति को हम विधानसभा नहीं पहुंचाएंगे। तो आपकी पार्टी की कितनी सीटों को बढ़ने की रणनीति अपनाएंगे हिमाचल प्रदेश में जो 2022 के विधानसभा चुनाव आए रहे हैं, उनको लेकर क्या रणनीति और कितने उम्मीदवार उतारने की क्षमता रखेंगे? हमारी स्टेट कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया है कि हम सभी सीटों पर चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और रणनीति हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है। नेताजी की जो नीति थी, जो अंग्रेजों को देश से भाग बनाने की, उसी नीति के अनुसार हम आज चल रहे हैं कि जो काले अंग्रेज जो सत्ता पे उंगली मार के बैठे हैं, जो कल तक जिनके पास 1 लाख रुपया उनके बैंक में होता था, 5 साल के बाद उनका 500 करोड़ रुपया बन चुका होता है, तो वो कैसे बनता है? मेन हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा भ्रष्टाचार के ऊपर। हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा जल जंगल जमीन के ऊपर। हमारा दूसरा मेन मुद्दा रहेगा SSS के ऊपर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के ऊपर। हमारा मुद्दा रहेगा OPS के ऊपर। मुद्दे अनगिनत हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति हैं, कल तक वो कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ घपला नहीं करेंगे, हम तो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करेंगे। तो हमारा जो विधायक होगा वो निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा करेगा, अर्थात जो व्यक्ति बिना सैलरी और पेंशन के सेवा करने का दम रखता है वही निस्वार्थ सेवा कर सकता है। तो मुद्दे कई हैं, अभी हम उनके ऊपर चर्चा आने वाले वक्त में करेंगे। जब हम अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो निकालेंगे तब हम इसको विस्तार से आपके सामने लेके आएंगे। सर, जैसे आजकल हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, 2 साल में जैसे कोरोना चला, कोरोना महामारी भी घोषित हो गई है, ये तो वर्ल्ड की तरफ से हो गई ऑलरेडी कही है, लेकिन इस दौरान जो हमारे लाखों भाई बेरोजगार हुए हैं, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो कैसे सृजन करेगी, कैसे लाखों रोजगार पैदा करेगी? देखिए, अभी हमने आपसे एक वर्ड यूज़ किया था, जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन के ऊपर स्थानीय जनता का हक होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि जो जल जंगल जमीन है वो कॉर्पोरेट घरानों को दे देती है लीज के ऊपर, 100 रुपया, 1 रुपया, 1000 रुपया। वो स्थानीय जनता जो आपके आस पड़ोस में युवा हैं, बेरोजगार हैं, क्या सरकार ने ये सोचा है कि उनको स्वरोजगार की ही बात अगर हम करते हैं तो उनको स्वरोजगार कैसे पैदा किया जाए? आप बड़े बड़े नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे बना रहे हैं, स्वरोजगार या रोजगार पैदा हो जाएंगे? ये कहना है कि हम तो जो है भर्तियाँ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टीचर्स की या उसकी कितने बच्चों को भर्ती कर लेंगे? सिर्फ कागजों में ऐलान करना ही जरूरी है क्या? तो स्वरोजगार या रोजगार पैदा करने के लिए आपकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। इनके पास प्लानिंग ही नहीं है। अब आपने हमसे पूछा कि आपकी क्या प्लानिंग है। आप हमें मौका दीजिए कि हम अपनी जो नेताजी की नीतियों के अनुसार अगर कांग्रेस या बीजेपी चले तो आप यकीन करिए, अगर ये पार्टियां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विजन के साथ अगर चली होती
जयराम ठाकुर जी या इससे पहले वीरभद्र साहब भी, तो आज देश के जो प्रदेश के जो युवा हैं उन्हें प्रदेश के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कोई आसमान से डुबी नहीं जाएंगे कि यहाँ पे जो है 2 करोड़ रोजगार पैदा हो जाएंगे, नहीं। वो नेताजी की नीतियों और विचारधारा के अनुसार ही सब कुछ होगा, और जो नेताजी की नीतियाँ क्या हैं ये इनको पता ही नहीं है। और आप यदि हमसे पूछेंगे तो आप हमें मौका दीजिए, हम अपनी नीतियों को किस तरीके से जमीन में उतारते हैं, ये आने वाला वक्त है। आपका हमारे चैनल के माध्यम से क्या अनुरोध है और उसके अपनी पार्टी के? मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से अनुरोध करूंगा कि हिंदुस्तान जो है करोड़ों वर्षों से हिंदुस्तान ही था, इसके नाम चेंज होते रहे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हिंदुस्तानी थे। इसमें सभी जातियां, सभी धर्म एक होकर रहते थे। लेकिन जब से अंग्रेज आए उन्होंने देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। गोरे अंग्रेज चले गए, फिर जो काले अंग्रेज यहाँ पे थे, जो गोरे अंग्रेजों के साए में पले थे, उन्होंने अपनी वोट बैंक के लिए जनता को जाति और धर्म के नाम पर बांटा। कोई भी सरकार आज की तारीख में, मोदी सरकार पिछले 7 साल से काम कर रही है सेंटर में, जयराम जी की सरकार जो है पिछले 5 साल से 4 साल से हिमाचल में है, कोई भी सरकार आज की तारीख में विकास की बात नहीं कर रही है। हम ये कहते हैं जाति और धर्म के नाम पर जो सरकारें आपसे वोट मांगती हैं, वो सरकारें कभी भी देश का भला नहीं कर सकती। जो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और विकास की बात करती है, वही सरकार एक्चुअल में जनता की भलाई कर सकती है। हम नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की नीतियों को लेके प्रदेश में उतरे हैं। हमें किसी ने नहीं बुलाया है, ना हमें गंगा मैया ने यहाँ पे बुलाया है, ना यहाँ पे जो है व्यास जी ने बुलाया है। हमें हमारी अंतरात्मा ने बुलाया है कि नेताजी की विचारधारा को अगर हम आज नहीं जमीन पे उतार पाए तो शायद आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ कर पाएंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा को के उससे ऊपर उठकर आप अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास की बात करें, रोजगार की बात करें और राष्ट्र को संगठित करने की बात करें। जब हमारा परिवार संगठित होगा तो प्रदेश संगठित होगा, जब प्रदेश संगठित होगा तो राष्ट्र संगठित होगा। तो आप सबसे अनुरोध ये है कि आप नेताजी की नीतियों को समझें कि नेताजी की नीतियाँ थी क्या, उनकी बुक्स को पढ़ें, उनके जो गूगल में टाइप करें उनकी नीतियाँ क्या थी, उनकी विचारधारा क्या थी। जब आप उनकी नीतियों को समझेंगे तो आप यकीन करिए एक जनमानस का जो सैलाब है, ये जो जातीय धर्म और अवसरवादिता के नाम पर जो पार्टी चली आ रही हैं, लोग जीत के सत्ता में पहुंचते हैं, जनता उन्हें कभी भी सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचाएगी। तो आज हमारे हिंद घोष बैंक टीवी पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश अध्यक्ष जे सिंह से जय हिंद, जय भारत। हिंद घोष बैंक टीवी में आपका स्वागत है। जन क्रांति मंच के संयोजक श्री ओम प्रकाश चंद्र शर्मा जी हमारे बीच हैं। तो आज इनका हम हिंद घोष टीवी के माध्यम से आज जानना चाहते हैं कि इनका जन क्रांति मंच के उद्देश्य क्या हैं और किस लिए इन्होंने इस संगठन का निर्माण किया, यह मेरा इनसे अनुरोध है। नमस्कार ओम प्रकाश जी। तो आप, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपने जो जन क्रांति मंच बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है? नमस्कार। ये इसका जो नाम है वो आज़ाद हिंद क्रांति मंच, और इसका जो हमारे मन में विचार आया वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी को
का अध्ययन करने के बाद और जब एक प्रश्न जगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनके साथ नेताजी शब्द जुड़ा, तो मेरे प्रश्न ये जगा कि नेता होता है, नेता की क्या परिभाषा है। तो उस चीज़ को जब मैंने उनका अध्ययन किया, उनकी जीवनी का अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि सही मायने में सेवक और जो उनमें आस्था थी एक जनप्रतिनिधि होने की और जनता को साथ जोड़ने की, वो एक उनमें अनूठी शक्ति थी। तो उस शक्ति से प्रेरित होकर के मैंने इस वक्त अपने जीवन के शेष भाग को समाज को इकट्ठा करने के लिए और समाज को सजग करने के लिए और नेताओं को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराने के लिए इस क्रांति मंच के माध्यम को चुना। तो आपके इस क्रांति मंच के क्या उद्देश्य हैं, कैसे आप इसका विस्तार करेंगे, कैसे आप इसको हिमाचल प्रदेश में चलाएंगे? देखिए साहब, मैंने इस वक्त अपने क्षेत्र की तकरीबन 22 पंचायतों में जाकर के मूल बुद्धिजीवी लोगों से विचार में विमर्श किया कि हम इस क्रांति मंच को आगे कैसे ले जाएं ताकि नेताजी के सपनों का राष्ट्र, नेताजी के सपनों का समाज ये हम तैयार कर सकें। इस आज के परिवेश में जो हम अपनी उम्र के हिसाब से देख रहे हैं, राजनीति में एक ठगी का वातावरण छा गया है, एक भ्रम का वातावरण छा गया है। लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है क्या ये सही है या ये छलावा है। इसके लिए हम लोगों को उनकी ताकत का आभास करवाने के लिए इस माध्यम से उनको सजग बना रहे हैं और आपस में भाईचारे से मिल करके आगे बढ़ने के लिए बात कर सकते। अच्छा, तो जैसे आजकल महंगाई हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो जयराम सरकार के प्रति आपका क्या विचार है? इस क्रांति मंच का क्या उद्देश्य है कि ताकि वो महंगाई का भी विरोध करे या बेरोजगारी का विरोध करे, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कारण किन कारणों से बढ़ रही है? देखिए, ये हमारा अनुभव, ये हमने देखा हुआ है कि जो कुछ भी आज की डेट में हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही अर्सा पहले तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, जब सरकार के पास ये नीति इसको समझने की इच्छा शक्ति नहीं है कि यदि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो सारी महंगाई ऊपर बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारे देश में एक चीज़ का उत्पादन सब जगह नहीं होता। जब उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके चार्जेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये जब हम सब लोगों को पता है कि 58% जो हिस्सा है वो सरकारों को जाता है। पेट्रोल का अगर जो असली मूल्य है जो कि पर बैरल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना नीचे गिर गया, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो है अपने भाग को जनता के हित में नीचा नहीं कर रही है, कम नहीं कर रही है और उसको और बढ़ाती जा रही है। जो कि पहले कितना प्रतिशत था उससे बढ़ करके अगर हम उन आंकड़ों पे जाए तो सरकार ने जनता के हित को नज़रअंदाज किया हुआ है और फिजूल खर्ची, जो सरकार में फिजूल खर्ची है, विज्ञापनों पर फिजूल खर्ची है, योजना के कार्यान्वयन पर उतना खर्च नहीं होता जितना कि उसके विज्ञापनों पर होता है। तो इसलिए अगर सही दिशा में अगर गवर्नमेंट सरकार काम करती तो आज की डेट में ये महंगाई नहीं। तो सर, आपके क्रांति मंच का क्या उद्देश्य है, जो कि अगर महंगाई के प्रति आपको कोई आंदोलन करना पड़ा या सड़कों पर उतरना पड़ा तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बिल्कुल, पहले हम सरकार के पास अपना जो एक प्रस्ताव है हम उसको भेजेंगे कि सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनको सुजेशन देंगे, उनके पास विकल्प देंगे कि आप इस तरह से इस
खास करके आज की डेट में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, जो कि आज एक छोटे से परिवार के लिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ, जिस व्यक्ति के घर में, अब देखिए सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं, मैंने अभी कुछ ही दिनों में जो सरकारी डिपो है, राशन डिपो, उनमें मैंने देखा कि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक राशन कार्ड में चाहे एक व्यक्ति है और उसको भी 35 किलो राशन दिया जा रहा है, और जिस परिवार में 7 आदमी है, राशन कार्ड में 7 आदमी है, उनको उससे कहीं कम मिल रहा है। ये कम से कम जब योजनाएं बनाई जाती है तो उसको धरातल पे नहीं देखा जाता, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। इस वजह से ही लोगों में असंतोष है, और आज की डेट में अगर सरकार अपने आपका आत्मविश्लेषण नहीं करती है तो आगे आने वाला समय जो है, आगे आने वाले जो समय है, उसके लिए लोग जागृत होंगे, संगठित होंगे और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके जन क्रांति मंच का उद्देश्य क्या है, और हमारे टीवी के माध्यम से आप इस जन क्रांति मंच के लिए पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर हमें मनुष्य योनि में आदमी को भेजा गया है तो उसका ये है कि उस व्यक्ति जो मनुष्य है वो जितने भी संसार के प्राणी हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील जो है वो केवल मनुष्य को माना गया। लेकिन मनुष्य अगर वो अपने विवेक का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, या किसी पूर्व आग्रह से करता है, या किसी के दबाव में करता है, या किसी लोभ में करता है, तो वो गलत है, वो सही को सही नहीं बोल पाता। इसलिए जैसे मैंने देखा है, आज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हम, जो बीजेपी वाले हैं वो चाहे अगर कांग्रेस अच्छा करे तो वो बीजेपी वाले उसको गलत कहेंगे, बीजेपी कोई अच्छा काम भी करती है तो कांग्रेस उसको गलत ठहराती है। यानी इनका मकसद, हम जो आंकलन करते हैं उसका मतलब ये है कि वो केवल पार्टी तक ही सीमित है, पार्टी बोले खड्डे में डाल दो तो खड्डे में चले जाते। तो सही को सही बोलना और एक अच्छी दिशा की तरफ मिलजुल करके एक नए समाज को जन्म देना, ये हमारा क्रांति मंच का एक उद्देश्य है। तो आज हिंद घोष वेब टीवी पर थे आज़ाद हिंद क्रांति मंच के संयोजक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।